नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर इस साल का 2021 का राशिफल। पूरे साल की हम बात करने वाले हैं, हर एक महीने की, हर एक जीवन के क्षेत्र की, चाहे वो कैरियर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, लव हो, रिलेशनशिप हो या स्पिरिचुअलिटी हो। हम सभी जीवन के जो क्षेत्र हैं उनको छुएंगे, देखेंगे किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव किस महीने में आ सकता है और किन बातों का हमको ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस महीने की, सभी कन्या राशि वालों को, सभी कन्या लग्न वालों को इस साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये साल आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, प्रेम लेकर आए, शांति लेकर आए, समृद्धि लेकर आए आपके जीवन में। और इसके लिए आप सभी भी जम के प्रयत्न करें, अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। बिना करे हुए तो किसी को नहीं मिलता, तो कर्म करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसके लिए जो जो चाहिए उसको एकत्र करें। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं और उससे आगे का रास्ता आपको वहाँ से दिखाई ज़रूर देगा। तो हम शुरुआत करेंगे इस साल के वार्षिक राशिफल की, वर्ष फल की। तो इस साल को पहले हम थोड़ा बड़ी पिक्चर देखते हैं। बड़ी पिक्चर देखें तो हम इस साल को कुछ टुकड़ों में तोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि 6 अप्रैल तक का समय, ये 6 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें गुरु जो है पंचम में रहेंगे। जब हम किसी साल के हॉरोस्कोप की बात करते हैं, वर्ष फल की बात करते हैं, तो गुरु, शनि, राहु, केतु ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद लग्नेश और भाग्येश। चूँकि आपके जो लग्नेश हैं, बुध हैं, वो काफ़ी बदलते रहेंगे, तो उनकी हम बात हर महीने में करते रहेंगे, कैसे कैसे वो जाएंगे। और शुक्र जो आपके भाग्येश हैं, भाग्य को दिखाते हैं, उसकी बात भी करेंगे। पर जो बड़ी पिक्चर है, जो कम, जो धीरे ग्रह चलते हैं, वही वास्तव में इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो वो हैं गुरु, शनि, राहु, केतु। उनमें से शनि पूरे ही साल यहाँ पर पंचम भाव में रहने वाले हैं, वो पंचमेश हैं। तो शिक्षा में आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बच्चों के साथ आपको थोड़ा हार्ड वर्क करके पर रिजल्ट अच्छा देंगे यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ पर एक तो अपने ही राशि में बैठे हैं और फिर गुरु का जो आशीर्वाद उनके पास आ रहा है। गुरु का गोचर पंचम में, नवम में बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में बहुत समय तक जब तक गुरु उनके साथ रहेंगे, शनि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आप एजुकेशन में बहुत अच्छा करेंगे, आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करेंगे, आपके बच्चे आप बहुत अच्छा करेंगे। आप खुद, आप कह सकते हैं कि पूर्व पुण्य की वजह से, पुराने जन्म के किए हुए कुछ पुण्यों की वजह से अचानक से बहुत सारे लाभ आपको हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट के थ्रू आपको लाभ हो सकते हैं, खास करके जब गुरु शनि के साथ रहेंगे। गोल्ड से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप कंसल्टेशन है, अगर आप टीचर हैं, आप एक लॉयर हैं, आपका कोई भी ऐसा काम है जहाँ आपको गाइडेंस देना पड़ता है, जो गुरु आपका काम है, तो आप बहुत वंडरफुल आपके लिए साल रहने वाला है, अच्छा साल रहने वाला है। ये एक साल ऐसा हो सकता है कि आप उसको याद रखें कि भाई जब 2021 आया था तो हमने बहुत अच्छा समय देखा था, बहुत तरक्की हुई थी, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में आए थे या कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैं उसको याद करती हूँ या याद करता हूँ। अब इसमें बात गोचर की हो रही है, याद रखिएगा। एक जन्मपत्री भी है जिसको आप लेकर आए हैं। जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि प्रारब्ध तो जन्म के समय ही तय हो जाता है। और जैसे श्री युक्तेश्वर ने कहा है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है या बच्ची जन्म लेती है तो उस समय जन्म लेती है जब ग्रह नक्षत्र उस ठीक एक ऐसी जगह पर होते हैं जो आत्मा के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी जन्मपत्री की दशा महादशा ही है। हम सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं। अगर आपकी अच्छी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो गोचर आपको बहुत फेवर कर रहा है, गोचर आपको बहुत कुछ दे सकता है। और साल के अधिकांश महीनों में आपको लाभ होगा, ज्ञान के थ्रू लाभ होगा, इंटेलिजेंट के थ्रू लाभ होगा, बच्चों के थ्रू लाभ होगा, गुरुओं के थ्रू लाभ होगा, आपके जो सीनियर साथी हैं उनसे आपको लाभ होगा, ज़मीन के थ्रू लाभ होगा, आपके स्पाउस के थ्रू लाभ होगा, रियल एस्टेट के थ्रू लाभ होगा, स्पाउस के थ्रू लाभ होगा। या फिर अगर आपका स्पाउस नहीं है, अगर आप सिंगल हैं, तो आपकी मित्रता किसी के साथ हो सकती है, प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। और ये संबंध काफ़ी चांसेस है कि फिर
पढ़ने में या फिर शादी विवाह में भी बदल जाए। इसके लिए लगभग बहुत सारे महीने ऑस्पिशियस हैं, हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। तो ओवरऑल बिजनेस के मामले में ये जो साल है अच्छा है। अगर सर्विस की बात है तो उसमें थोड़ा सा, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसमें थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा होगी, पर ओवरऑल शनि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। शनि की अगर हम दृष्टियाँ देख लें जो कि पूरे साल रहने वाली हैं, तो सप्तम पर है, तो आप बिजी रहेंगे, आपके पति पत्नी के कार्य में वृद्धि होगी, आपके स्पाउस के कार्य में वृद्धि रहेगी। काम में बिजी रहने की वजह से खास कर कि आप कह सकते हैं कि मई जून जुलाई ये जो महीने हैं इनमें थोड़ा सा स्पाउस के साथ थोड़ी सी खटपट हो सकती है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बहुत अच्छा जाने वाला है। मई जून जुलाई अगस्त इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सितंबर अक्टूबर नवंबर ये फिर से बहुत अच्छा है, और इसके बाद फिर थोड़ा सा ख्याल रखना है रिलेशनशिप आदि में। ये यहाँ पे शनि यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, आपके घर में कोई नन्ही परी आ सकती है, नन्हा बच्चा आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपके बच्चों की शादी या जॉब लग सकती है, कुछ ना कुछ एजुकेशन में आप कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, बॉस भी आपकी मानेगा, बॉस की आपको मानेगा। कुछ महीने ऐसे ज़रूर होंगे जिसमें आपको बॉस के साथ या अपने से सीनियर्स के साथ बना के रखना है, वो हम डिटेल में जब आएगा जब बात करेंगे, पर ओवरऑल एक अच्छा महीना है। और शनि की यहाँ से आपके बैंक बैलेंस पर भी है, तो लिक्विड मनी में थोड़ा सा कष्ट रहेगा, लिक्विड मनी में थोड़ा सा मतलब जमा करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, खर्चा भी आएगा, पर कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ज़मीन घर गाड़ी उसके मामले में अच्छा है, बिजनेस में कहीं डालेंगे उसको यूज करने के लिए, तो उस मामले में शनि यहाँ पे अच्छा दिखा रहे हैं। शनि की हमने बात की। अब चूंकि शनि पूरी साल ऐसा रहने वाले हैं तो शनि को हम रिपीट नहीं करेंगे, हर महीने रिपीट करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी के छोटे ग्रहों को फिर देखते चलेंगे। गुरु की अगर बात करें तो गुरु जो है अप्रैल तक गुरु के शनि के साथ है, पंचम भाव में है। पंचम भाव है पूर्व पुण्य का, पंचम भाव है ज्ञान का, पंचम भाव है फन का, पंचम भाव है प्यार इश्क मोहब्बत लव अफेयर इन सब का। इसके साथ साथ पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, पंचम भाव खुद को दिखाने का है, पावर का है, गवर्नमेंट का है। तो इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत मस्त जाने वाली है, अच्छी जाने वाली है, एजुकेशन में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके जीवन में चूँकि प्रेम का भी है तो आप किसी से प्रेम का इजहार कर सकते हैं, कोई आपसे प्रेम का इजहार कर सकता है, और बहुत सारे लोगों को अपने मनपसंद जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका वो सब मिलने का यहाँ पे चांसेस है। ग्रह कम से कम फेवर कर रहे हैं, तो अगर आपकी दशा महादशा भी फेवर कर रही है तो ऐसा जरूर होगा। हालांकि कुछ थोड़ा सा प्रयास आपका भी जरूरी है, अगर आप कहेंगे नहीं किसी से तो कैसे कोई बात आगे बढ़ेगी। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो तस करिए जो जस करिए ताफल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब वो कई बार हो जाता है क्योंकि पिछले जन्म का भी पेंडिंग रहता है, तो अच्छा करने के बाद भी कई बार सही रिजल्ट नहीं आ पाता। कई बार तो कोई लेसन सिखाना चाहते हैं कि भाई जो देने वाला है वो उसी के हाथ में है, वैराग्य सिखाना चाहते हैं। कई बार अपना पिछले कर्म आपके सामने होते हैं अच्छे या बुरे, पर होता वही है, रिजल्ट आप ही के कर्मों का होता है। तो अगर पहले के कर्मों का रिजल्ट आज है तो आज जो करेंगे उसका भी आप ही को मिलना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। ये संसार का, ये प्रकृति का विधान है। तो अच्छे कर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रेमेडी है। अब हम गुरु की बात की हमने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई जून जुलाई अप्रैल के आधे के बाद से और आपके सितंबर तक जो है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना है, एजुकेशन का ध्यान रखना है। प्रेमवादी के मामले में भी थोड़ा मामला रिस्की है, यहाँ पर थोड़ा आपका थोड़ा संभल के चलें, बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। घर गाड़ी बंगला आदि खरीदते समय भी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये रहेगा आपका सितंबर तक। और पत्नी के साथ रिश्तों में थोड़ी, पति पत्नी के साथ बाकी उसमें रिश्तों में थोड़ी खटास आदि आ सकती है, तो इस समय थोड़ा संभाल के रखें। ऐसी बाणी बोल ये मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और अहु शीतल होए। मीठा बोलें, अच्छा बोलें, कोई भी बात हो इस समय में थोड़ा लो प्रोफाइल रहें, किसी फालतू के झगड़े में ना पड़ें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, अपने पति पत्नी, उन सभी के साथ अच्छे संबंध बना के रखें। एक यही चीज़ है, आपके अच्छे कर्म, आपकी जो बातें हैं, आपका जो
जो आपके साथ जाता है वो सिर्फ आपका कर्म ही जाता है। तो ये रहा सितंबर तक का। सितंबर से लेकर नवंबर से फिर से अच्छा है, फिर से शादी विवाह आदि के चांसेस बनते हैं, किससे मुलाकात के चांसेस बनते हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छा करने के चांसेस बनते हैं, कार्य आदि में भी तरक्की के चांसेस बनते हैं, उन्नति के चांसेस बनते हैं, बिजनेस बढ़ने के चांसेस बनते हैं, किसी से मुलाकात के, शादी आदि के चांसेस बनते हैं, किसी के प्रेम आदि के साथ चांसेस बनते हैं, बिजनेस आदि में तरक्की के, रियल एस्टेट घर गाड़ी बंगला खरीदने के चांसेस बनते हैं। तो ये सब सारे बातें चांसेस बनते हैं आपके सितंबर तक। और सितंबर से नवंबर तक ये चलता है। नवंबर के बाद से फिर से जो है गुरु आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो फिर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, एजुकेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, पति पत्नी से थोड़ा सा आपस में खटपट हो सकती है, और घर गाड़ी आदि बंगला खरीद के उस समय ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माता से दूरी बन सकती है, मातृभूमि से कहीं दूर जा सकते हैं, विदेश जाने का योग बनता है, मल्टीनेशनल कंपनी आदि में काम करने का योग बनता है, घर से बाहर जाने का योग बनता है, पर किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा आदि हो सकता है। और इस चीज़ को ध्यान रखें कि ऐसे में आपको कोई भी बात होती है तो प्यार से मोहब्बत से सुलझाना है। तो एक तरह से पूरी साल हमने देख लिया गुरु के बारे में। राहु केतु का वो भी एक ही जगह रहने वाले हैं, तो वो रोज हर महीने में वही रिजल्ट रहेगा, वो भी हम देखते जाएंगे। तो पहले जनवरी की बात कर लेते हैं। तो जनवरी में सबसे पहले राहु केतु ही ले लेते हैं, क्योंकि वो उनका रिजल्ट ऐसे ही रहने वाला है। राहु नवम भाव में है और राहु पर जो है गुरु की दृष्टि रहने वाली है। विदेश आपको ले जा सकती है, विदेशी चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, विदेशी किताबें पढ़ने की तरफ, विदेशी साइट के साथ, विदेशी लड़के लड़कियों से आपका कुछ ऐसा हो सकता है। आप बाहर जा सकते हैं, दूर के कंट्री जा सकते हैं, और नहीं तो उनके बारे में पढ़ने में, उनके बारे में प्रोग्राम देखने आदि की रुचि हो सकती है। आपका मन दूसरे धर्मों को, दूसरे रिलीजन को, दूसरी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, नैनो टेक्नोलॉजी को, इन सब की तरफ जा सकता है। एरोप्लेन वगैरह जो नई नई चीज़ें जो आ रही है उसमें बड़ा इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, ये राहु ऐसा कराएंगे। कई बार माता पिता से थोड़े संबंधों में खटास ला सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा धर्म, हमारा रिलीजन कुछ पुराना सा है और वो कहीं कुछ एक्स्ट्रा है उधर, तो ऐसा है नहीं। वो वही वाली बात है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी लगती है। तो पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा प्रेम से देखें समझें, बिल्कुल बहुत अच्छा है, पर आप पाएंगे वही कि यहाँ भी किसी से कुछ कम नहीं है। हमारे भारत की संस्कृति में या हमारे सनातन धर्म में हर वो चीज़ है जो आपको कहीं मिल सकती है। आपकी कई बार, बहुत बार ये रहता है कि किसी चीज़ की पूरी जानकारी का ना होना, उसकी सही पिक्चर का पता ना होना, उसके बारे में गलतफहमी पैदा करता है। राहु यहाँ से आपके 1 2 3 4 5 6 घर गाड़ी बंगला खरीदने के योग बना रहे हैं। हालांकि कार्य में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, लाभ होगा, पदोन्नति होगी, पर थोड़ा सा टेंशन ऑफिस में रहेगा, थोड़ा सा टेंशन ऑफिस में रहेगा यहाँ से। और इसके साथ साथ आप अगर बात करें तो धन के मामले में जो लिक्विड मनी है, पैसा आएगा तो सही पर खर्च भी काफ़ी होगा, आएगा और जाएगा, आएगा बहुत बहुत पैसा आ सकता है। और यहाँ से स्टॉक के थ्रू, स्टॉक मार्केट जो है, शेयर मार्केट, किसी चीज़ में आपने अगर कोई इन्वेस्ट कर रखा है, ज़मीन वगैरह, तो उसका पैसा अचानक से बढ़ सकता है। इस तरह का यहाँ पे चांसेस है, बहुत ज़बरदस्त चांसेस है। पूरी साल ही रहने वाला है, तो मैं इसको बाद में रिपीट नहीं करूँगा, पूरी साल ये चीज़ें रह सकती हैं। हर महीने का फिर अलग से देखेंगे। अब ये राहु केतु का भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं सूर्य बुध शुक्र, जो हर महीने मंगल, वो चलता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा ना, तो उसको देखेंगे। तो उसकी बात करें, सूर्य देखिए शुरुआत में आपके 15 तारीख तक यहाँ चतुर्थ भाव में रहेंगे, यहीं पर आपके भाग्येश रहेंगे। तो 15 तारीख तक एक तो बाहर जाने का योग बन रहा है, खर्च होने का योग बन रहा है, माता के ऊपर कुछ खर्च करना पड़ सकता है, और जमीन आदि बेच के आपको धन लाभ हो सकता है। माता की यात्रा हो सकती है, माता किसी यात्रा पे जा सकती हैं, इस तरह के यहाँ पे योग बन रहे हैं। और आपके पिता काफ़ी, पिता से थोड़ा सा इस साल बना के रखना है, क्योंकि राहु वहाँ पर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। 15 तारीख तक शुक्र यहाँ पर करीब आपके 28 जनवरी तक रहने वाले हैं। तो भाग्येश जो है वो चतुर्थ में आ रहा है, और वाणी का जो स्वामी है वो भी चतुर्थ में आ रहा है, धन का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है। तो माता से लाभ भी हो सकता है, वाणी से लाभ हो सकता है, और टूरिज्म आदि से, बाहर के लोगों से, फॉरेनर आदि से आपको लाभ होने का चांसेस यहाँ पर बनता है। जमीन आदि खरीदने के यहाँ पे योग बने हुए हैं।
15 क्या 27 तारीख तक, 28 को तो शुक्र चेंज हो जाएंगे। सूर्य 15 तारीख के बाद 5th हाउस में आएंगे, पंचम भाव में आएंगे, जो क्रिएटिविटी का है, वो जीवन के मकसद का है। तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत सारे ग्रह यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को बुध आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे, गुरु तो यहाँ पर है ही, शनि यहाँ पर है ही, तो इतने सारे ग्रह इस भाव में। तो आपका जो फोकस रहेगा, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो बच्चों के ऊपर बहुत कुछ रहेगा। बच्चे या तो बहुत बढ़िया करेंगे, किसी भी कारण से बच्चे आपका मेन कंसर्न रहेंगे इस साल में। और अचानक से कई सारे लाभ भी होंगे, बच्चों से लाभ हो सकता है, स्पाउस से लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, आपके कार्य में लाभ हो सकता है, आपके बॉस के थ्रू लाभ हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, नेम फेम के नाम को ले। तो ये साल आपका बहुत महान साल हो सकता है, ऐसा साल हो सकता है जो फिर वापस ही ना आए। भाई वो बोलते हैं ना, इस साल को तो भुला नहीं पाएंगे, बहुत अच्छा हो सकता है। पर चूंकि बहुत सारे ग्रह एक ही घर में है, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अपने जो सबऑर्डिनेट हैं या फिर जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत खटपट हो सकती है। जब बहुत सारे ग्रह किसी घर में होते हैं, भले ही वो सबसे शुभ भाव है, लगभग पंचम भाव सबसे शुभ भाव में से एक है, वहाँ पर ग्रहों का होना बहुत शुभ है, पंचमेश भी वहीं पर है, तो बहुत सारे राजयोगा पे राजयोग बने पड़े हैं यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो। अब चूंकि 15 तारीख के बाद 12th हाउस का स्वामी भी पंचम में आ रहा है, तो बच्चे कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, आप एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने का आपका कहीं प्लान हो सकता है, बच्चों के ऊपर कुछ खर्च आ सकता है 15 जनवरी के बाद से। वही मकर संक्रांति के बाद, हमारी मकर संक्रांति है आपकी 14 तारीख की, उसके बाद से। इसके अलावा धन आदि ये सब तो है ही। गुरु की हम बात कर ही चुके हैं, अभी अभी हमने बात की है कि गुरु क्या रिजल्ट देंगे, तो पूरे महीने वही रहने वाला है। यहाँ से गुरु आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, बुद्धि बढ़ाएंगे, आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देंगे। इसके अलावा किसी रिश्ते की शुरुआत, शादी विवाह की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है, प्रेम के इजहार आदि की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश गुरु और पंचमेश शनि एक साथ ही हैं। सप्तमेश पंचमेश ये प्रेम विवाह को सिखाते हैं और ये ज्ञान को भी दिखाते हैं। आपके अंदर एजुकेशन के प्रति, ज्ञान के प्रति, मंत्रों के प्रति, अपना जो शास्त्र है उनके प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न हो सकता है। उन्हें पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आ सकता है। अगर आप कंसल्टेशन में हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आपका ध्यान ज्योतिष आदि इन सब की तरफ भी जा सकता है। पंचम भाव मंत्रों का भी है और ज्योतिष आदि से भी जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा है उस मामले में। तो जनवरी का महीना रहा। अगर फरवरी की बात करें तो क्या चेंज होगा इसमें, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ये जो क्रॉस है यहाँ पे कुछ है नहीं, थोड़ा गलत लिख गया था। फरवरी में जो चेंज आया, देखिए राहु केतु ऐसे ही है तो वो रिजल्ट सेम रहेगा, गुरु शनि ऐसे ही है तो वो भी रिजल्ट सेम रहेगा। जो हमने अभी बात की प्रेम का, एजुकेशन का, ये सब चीज़ें। बदला है कि शुक्र जो है वो छठे भाव में जाएंगे और सूर्य छठे भाव में जाएंगे। शुक्र यहाँ पर 21 तारीख के बाद जाएंगे, तो लगभग पूरे महीने शुक्र यहाँ पर ही रहेंगे। तो 21 फरवरी तक प्रेम आदि का बड़ा योग है। जो लोग सिंगल हैं, जीवन में कोई आ सकता है, किसी से मुलाकात हो सकती है, आपके जीवन में आपका प्रेमी प्रेमिका प्रेसी आ सकती है। पति पत्नी जिनकी शादी हो चुकी है तो भी आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, एक दूसरे को साथ मिलेगा आपका, और देंगे तो एक दूसरे से लाभ भी होगा एक दूसरे की सलाह से। 21 फरवरी तक ऐसा बना हुआ है। उसके बाद जब शुक्र यहाँ आएंगे 21 के बाद, तो थोड़ा सा संभल के रहें। थोड़ा सा शुक्र जो है छठे भाव में है तो स्त्रियों से सावधान रहें, मतलब उनसे बहसबाजी में ना पड़ें। स्त्रियों से थोड़ा सा उस मामले में, अगर बॉस है आपकी या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर है, तो उनसे अगर कोई बात होती है बड़े सम्मान से उनका पेश आए, उनकी हेल्प करें, पर उनसे किसी लफड़े में ना पड़े। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, उसमें आपको थोड़ा हानि हो सकती है, वो बात थोड़ा बढ़ सकती है। हालांकि सूर्य जब 15 फरवरी के आसपास यहाँ आएंगे तो सूर्य का छठे भाव में गोचर आपके लिए अच्छा है, पर नेत्रों में अगर शिकायत है आपके तो उसका ख्याल रखें। नेत्रों की शिकायत को यहाँ सूर्य बढ़ा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि राहु तो पहले से ही नवम भाव में है, ऊपर से सूर्य जब छठे भाव में होंगे तो ये चीज़ें बढ़ती हैं। विदेश का स्वामी विदेश को ही देखता है, तो फरवरी में बहुत स्ट्रांग योग बना हुआ है बाहर जाने का, कहीं बाहर यात्रा करने का, विदेश यात्रा करने का, मल्टीनेशनल कंपनी आदि में अगर आप कार्य ढूंढ रहे हैं तो उसका। जनवरी फरवरी दोनों में ही मंगल में ही बैठे हैं, अपने ही घर में अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसे में इनहेरिटेंस के थ्रू आपको कुछ मिल सकता है,
गड़ा धन आदि, इंश्योरेंस की मनी, ऐसा पैसा जो आपको लगता है कि वापस नहीं आएगा वो आ सकता है। पति से पत्नी को, पत्नी से पति को लाभ हो सकता है, ससुराल से लाभ हो सकता है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी इस तरफ की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। आप चूंकि मंगल हैं तो अगर आप सर्जन हैं, रियल एस्टेट में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, इंजीनियर आदि हैं तो अच्छा समय है, उसमें आप अच्छा करेंगे। रिसर्च में है आप बहुत बढ़िया करेंगे, पीएचडी वगैरह कुछ कर रहे हैं। पर ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखना है, अचानक से कुछ चोट वोट भी लग सकती है। मंगल की अगर दशांतर दशा हुई तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और वाणी को थोड़ा मीठा रखें। यहाँ से मंगल जो है ना, ये वाणी के भाव को देख रहे हैं और शनि को भी देखें तो देखिए शनि की ये सप्तम अष्टम नवम शनि की दृष्टि भी है, तो शनि और मंगल दोनों की दृष्टि यहाँ पर है आपकी। तो थोड़ा सा वाणी को अच्छा रखें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और अहु शीतल होए। वैसे भी किसी बहस में पढ़ के करना क्या यार, अगर आप बहस को कोई जीत भी गए तो क्या उखाड़ लेंगे। अगर कुछ करके भी दिखाना है तो काम करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है ज़िंदगी में, तो अपने ज्ञान पे फोकस करके, ज्ञान पे केंद्र शक्ति लगा के अपने गोल की तरफ बढ़ना है। फालतू की बातों में पढ़ से छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना है। आपका मेन है अंत में कहीं आगे बढ़ना, कुछ करके दिखाना, ना कि इससे कहा इस पे छोटी सी जीत यहाँ हो गई, छोटी मोटी बातों में फंसकर अपने मेन गोल को नहीं भुला देना, ये ध्यान रखना। क्योंकि मंगल ऐसा करा सकते हैं, सास ससुर से थोड़ा झगड़ा करा सकते हैं, पति पत्नी के बीच में भी। अष्टम में जब जन्म कुंडली में मंगल होते हैं तो उसको मांगलिक कहा जाता है। अगर वो उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, अगर नीच के हैं, उच्च के हैं, अपनी राशि में है, गुरु की दृष्टि में है, आदि 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 में है, तो मांगलिक नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छा नहीं होता। पत्नी की पति की जो ऐसे में जो वाणी है ना वो थोड़ी कठोर हो सकती है। प्रेम आदि के लिए तो अच्छा है, मुलाकात के लिए तो अच्छा है, जीवन में किसी के आने के लिए तो अच्छा है, पर जिनकी पहले से शादी है वो कभी कभी थोड़ा सा गर्माहट यहाँ मंगल कर सकते हैं। ऐसे में बजरंग बली की पूजा और मीठे का दान, प्रसाद जो होता है हनुमान जी का, वो बांटना बहुत श्रेष्ठ है। साउथ में कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है, तो ये बेस्ट रेमेडी रहेगी इस समय के लिए। सात्विक रेमेडी हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अलावा जो राजासिक रेमेडी होती हैं वो ये जो मीठा ये सब चीज़ें, कहीं कुछ छोड़ाओ कहीं कुछ गाड़ जाओ, वो भी ठीक है। पर उसके बाद फिर तमासिक रेमेडी होती हैं किसी चीज़ की, ये काट कूट के ये सब बलि वगैरह, वो बेकार है, उनको कभी नहीं करना चाहिए। उनसे आपको थोड़े दिन के लिए कोई चीज़ टल सकती है पर उसका 10 गुना आपको भरना पड़ेगा। राजासिक रेमेडी से भी थोड़ा सा टलता है। सबसे बेस्ट रेमेडी है पूजा करना। जैसे कि आप कह सकते हैं कोई मंत्र है आपके लिए, ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक जगह बैठकर 1008 बार अगर आप सच्चे मन से सच्चे दिल से प्रभु का ध्यान करते हैं तो फिर वो आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं मार्च और अप्रैल के लिए। मार्च अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सूर्य जो है यहाँ पर 15 तारीख तक तो छठे भाव में रहेंगे, तो सेम रिजल्ट रहेगा कि नेत्रों का ध्यान रखना है, शत्रु आदि पर विजय प्राप्त कराएंगे, यात्राएं बाद आदि का चांसेस रहेगा। उसके बाद सप्तम में आ रहे हैं, तो जब सूर्य सप्तम में आएंगे तो आपका जो स्पाउस है वो अपने आप को थोड़ा रॉयल फील करेगा, क्योंकि सूर्य तो राजा होता है ना, वो आपसे ये कह सकता है भाई इस काम को ऐसे करिए, ये काम ऐसे सही है, तो मान लीजिएगा उनकी बात सुन लीजिएगा, उनकी जो भी इच्छा है उसको पूरा कर दीजिएगा। आप अपनी तरफ से जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कीजिएगा। श्री राम ने तो ये तक कहा है कि भारत में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्या होने वाला है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने महत्व दिया, आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो फोकस ज़्यादा होना चाहिए। हाँ ठीक है, एक आइडिया है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप अपनी तरफ से आपने कितना दिया, आपने अपना कर्म कैसा किया, वो महत्वपूर्ण है। स्वयं भगवान श्री राम के वचन है रामायण में कि महत्वपूर्ण ये नहीं है लक्ष्मण कि भविष्य में क्या लिखा है, महत्वपूर्ण ये है कि हम उस पर कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, हमने सही किया है नहीं किया, क्योंकि वही है, उसी के ऊपर भाग्य बनने वाला। जो बीत गया वो तो बीत गया, उसको आप बदल नहीं सकते। अब आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ देखिए सूर्य को हमने देखा, गुरु ऐसे ही हैं तो उसका रिपीट करने से फायदा नहीं है, वही बना हुआ है। प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं, किसी से मुलाकात के योग बने हुए हैं, किसी के जिंदगी में आने के योग बने हुए हैं, घर में नन्ही परी नन्हे बच्चे के आने के योग बने हुए हैं, यात्राओं के योग बने हुए हैं, धन लाभ के योग बने हुए हैं, इसके साथ साथ पैसा आदि आने के योग बने हुए हैं, आपकी ऑरा में उन्नति होने के, आपकी जो है समाज में उस सब के योग बने हुए हैं। इसी तरह से
गुरु शनि के साथ शेयर आदि से भी जो है आपको लाभ हो सकता है, वो भी योग बने हुए हैं। अब चेंज क्या आया कि बुध जो है यहाँ से मार्च में बाहर आएंगे। देखिए जनवरी फरवरी तक जो है बुध यहाँ पर ही थे, लग्न का स्वामी पंचम में था, तो ज्ञान का बड़ा योग बना हुआ था, मंत्र आदि गुरु आदि से मिलना, किसी एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकते थे। अब लग्नेश थोड़ा सा छठे भाव में आया है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से फालतू की बात में ना उलझें, दिमाग बुद्धि जो है सही काम करेगी पर थोड़ा वाणी कटु हो सकती है क्योंकि लग्नेश छठे भाव में है, और तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है यहाँ पर। और बॉस के साथ यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, उस बॉस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऐसे में थोड़ा सा उनकी बातों को थोड़ा कह सकते हैं, अगर आपको कोई सलाह भी देनी है तो उनका मूड देख कर दें, ऐसे में उनका मूड थोड़ा खराब रह सकता है। तो इस तरह का ये रहेगा बुध का। शुक्र सप्तम में आ रहे हैं और सूर्य भी यहाँ पर आएंगे। शुक्र का सप्तम में गोचर है, स्त्रियों से थोड़ा सा प्रेम आदि के लिए तो अच्छा है, पर अन्यथा मर्यादा का ध्यान रखें। कई बार सप्तम के शुक्र जो हैं बदनामी आदि भी करा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। स्त्रियों के साथ हमेशा उनकी इज्जत करें, उनके साथ बड़ी अच्छी तरह से पेश आएँ। यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि शुक्र का गोचर सब जगह शुभ है, थोड़ा सप्तम में और दसम में उतना अच्छा नहीं माना जाता, और वैसे भी वो यहाँ पर उच्च के हैं, तो शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, मुलाकात के लिए अच्छे, आप सभी के लिए अपना प्रेम फील करेंगे, आपको सभी लोग अच्छे लग सकते हैं, पर फिर भी सभी लोग से तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना होगा मर्यादा का। तो उस हिसाब से देखा, कलाकार के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, मैं कुछ मॉडल हैं, आप कविताएं लिखते हैं तो बहुत अच्छी कविता लिख सकते हैं, ऐसा प्रेम टपकेगा कविता में से, या आप फील कर पाएंगे लोग कि हाँ भाई अंदर की बात है, अंदर से निकली हुई एक्टिंग है, तो उस चीज़ के लिए अच्छा है। डिजाइनिंग के लिए अच्छा है, अगर आप किसी चीज़ के डिजाइनर हैं, आप वेब डिजाइनर हैं, आप इंटरनेट डिजाइनर हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आप किसी भी तरह का कुछ डिज़ाइन करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है, फैशन मॉडल आदि में है, उसके लिए भी अच्छा है। आपकी मुलाकात यात्रा के दौरान अपने पति पत्नी से हो सकते, स्कूल यूनिवर्सिटी आदि में आपकी मुलाकात आपके होने वाले प्रेमी प्रेमिका से हो सकती है, और आपके पति पत्नी के थ्रू आपको लाभ भी हो सकता है, उनके बिजनेस में तरक्की होगी, उनके काम का बढ़ेगा फरवरी में। और मंगल यहाँ से नवम में आ रहे हैं, तो पिता का ध्यान रखें, पिता का ध्यान रखें। धर्म के प्रति आपका थोड़ा सा मन थोड़ा ज़्यादा नहीं रहेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी जो आपका अगर कोई मंत्र आप करते आ रहे हैं तो उसको करते रहें, ये सोच के कि रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आप नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा श्रद्धा की बात नहीं है। भगवान भी क्या कहेंगे कि यार अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इन्होंने तो प्रार्थना ही बंद कर दी, तो ये तो सकाम भक्ति होगी। और भगवान कृष्ण ने कहा कि सकाम भक्ति तो रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, ना भी आए तब भी करते रहना है, भक्ति तो वही होती है, रियल भक्ति तो वही होती है, वही परीक्षा भी होती है, तो उसको करते रहना है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी इस सब की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, समाधि आदि की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। पिता का स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे मार्च के महीने में। इसके बाद अगर हम अप्रैल के महीने की बात करें तो क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। गुरु जो हैं छठे भाव में आ रहे हैं, बड़ा चेंज है, गुरु छठे भाव में आ रहे हैं। सूर्य जो हैं जो यहाँ थे वो सीधी सी बात है, वो हर महीने बदल जाते हैं, सूर्य अष्टम में आ जाएंगे और शुक्र भी अष्टम में आ जाएंगे 10 तारीख को। बुध जो थे यहाँ से होते हुए 2 तारीख को वो एंटर करेंगे बुध यहाँ पर, और जो नीच के रहेंगे 17 तारीख तक, 2 तारीख से 17 तारीख तक आपके लग्नेश थोड़े नीच के रहेंगे, तो कम्युनिकेशन आदि का ध्यान रखना है, वाणी आदि का ध्यान रखना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि करते हैं उसका ध्यान रखना है, उसमें थोड़ा गलती हो सकती है, काम को थोड़ा सा फोकस रखना है, जॉब में चेंज वेंज हो सकते हैं अगर, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि बॉस आदि से बन के रहे इस समय में, क्योंकि नीच के रहेंगे आपके 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। और 17 तारीख के बाद बुध अष्टम में आ जाएंगे, लग्नेश अष्टम में है, तो फिर से अपने सेहत आदि का ध्यान रखना है, बॉस आदि से बना के रखना है, काम में बदलाव आ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर दशा महादशा अच्छी नहीं है तो जॉब आदि जा भी सकता है। बहुत कुछ तो आपकी खुद की कुंडली पे डिपेंड करता है, अगर कुंडली बहुत अच्छी है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बुध के बाद अगर हम यहाँ शुक्र को देखें तो शुक्र देखिए वो भाग्य का स्वामी अष्टम में है और वाणी का स्वामी अष्टम में है, तो ऐसे में एक तो धन का थोड़ा ख्याल रखना है,
इनहेरिटेंस के थ्रू लाभ हो सकता है, पिता के थ्रू लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति आदि का। बाकी धन का थोड़ा नुकसान आदि भी हो सकता है। वाणी थोड़ा अच्छी रखें। ससुराल वालों से लाभ हो सकता है, शादी के थ्रू लाभ हो सकता है, किसी घर बड़े घर में आपकी शादी हो सकती है। ये जो भाव होता है ना, अष्टम भाव, ये ससुराल का होता है। ऐसे में यहाँ पे शुक्र का आना, शुक्र का जो यहाँ पे अष्टम में अच्छा कहा गया है, और बुध का भी 17 तारीख के बाद यहाँ पर चूंकि लग्नेश अष्टम में, उस हिसाब से तो थोड़ा सा नुकसान है कार्य का। बाकी बुध का गोचर अष्टम में बुरा नहीं है, उसमें आदमी अकल्ट की तरफ अच्छा है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है, किसी नॉलेज का काम करें तो दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। आपके माइंड में जो आइडिया होगा वो आगे चल के आपके लाभदायक सिद्ध होंगे। आपकी वाणी से आप थोड़ा धन भी कमा सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर योग बन रहा है। सूर्य का जो अष्टम में आना है, ये दिखाता है कि आप खर्चे की तरफ आप काफ़ी ध्यान रखेंगे, ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। वैसे भी आप जो हैं कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, ध्यान रखते हैं पैसे आदि का, सोच समझ के काम करते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, कई बार कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होते हैं। हालांकि सारे कन्या वाले एक से नहीं होते हैं, और अगर कोई कुंडली देख के, आपकी जन्म कुंडली बिना देखे ऐसे बताता है कि कन्या वाले ऐसे होते हैं, तो फिर वो ऐसे ही नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही राशि के करोड़ों लोग मिलेंगे आपको। उसी कन्या राशि का आदमी आपको थोड़ा सा 10,000 रुपये भी कमा रहा है, 10 लाख भी, 10 करोड़ भी, 10 अरब भी, तो वो सबका एक सा नहीं होता है। वो कुंडली के योग डिसाइड करते हैं किसका स्वामी कहाँ गया है। हाँ, प्रैक्टिकल होते हैं, जानवरों आदि से प्रेम होता है, नफरत होती है, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते हैं। कई बार बहुत जल्दबाजी वाले भी हो सकते हैं अगर मंगल का असर हो तो। बहुत कुछ डिपेंड है भाई, लग्न पे असर किसका है, राहु का है, मंगल का है, किसका है, उससे चीज़ें बदल सकती हैं। अगर राहु का इफेक्ट है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो वो ऐसा ही बना हुआ है, बदला नहीं है। राहु पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं आई है कि बदले। इतना जरूर हुआ है कि अब जो गुरु यहाँ पर आए हैं तो गुरु की दृष्टि राहु से हट गई है। तो ऐसे में पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कार्य बढ़ेगा जरूर, कार्य में संघर्ष भी बढ़ेगा। जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि मंगल आ रहे हैं यहाँ पे, और मंगल आपकी कुंडली के बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। बदलाव भी आ सकता है, नेगेटिव बदलाव भी आ सकता है। ऐसा बॉस आ सकता है जो आपको पसंद ना करता हो, या फिर कार्य में कुछ दिक्कत वगैरह भी आ सकती है। तो सभी तरह के चांसेस हैं, डिपेंड करेगा जन्म कुंडली पे किसकी दशा महादशा है। तो ये हमने बात कर ली अप्रैल तक की, 4 महीने कवर कर लिए। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, क्योंकि हमें 12 महीने कवर करने हैं, और वो सब कुछ देखना भी ऐसे ही नहीं कि हम बहुत जल्दी जल्दी, फिर वो वार्षिक फल ही क्या हो पाएगा, उसमें कोई आइडिया आपको हो नहीं पाएगा। उसका मतलब सिर्फ देखने के लिए रह जाए तो फिर मतलब नहीं बनता उसका। अब अगर देख रहे हैं तो कुछ तो आइडिया आपको हो ही जाना भाई। इसके बाद अगर आप महीने वाले नहीं भी देखते, कई बार मिस भी कर जाएं, तो आपको कुछ तो आइडिया रहे। हालांकि महीने वाले में बहुत कुछ डिटेल से होगा, तो प्लीज़ देखिएगा। अब देखिए मई में आ जाते हैं। अब मई में हम क्या बदलाव देखते हैं यहाँ पर। एक तो बुध वक्री हो रहे हैं 30 मई से, तो मई के बाद में हो रहे हैं, तो उसकी बात हम जून में कर लेंगे, 30 मई से 23 जून तक। अब आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है, वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, और उसको हम हमेशा देख भी रहे हैं इसी वजह से, बुध और शुक्र को, कि भाग्येश कहाँ है। तो यहाँ पर देखें तो बुध नवम भाव में है, भाग्येश नवम भाव में रहेगा। तो जून में थोड़ा तो आपकी ज़िंदगी रुकने वाली है, थोड़ा सा काम में भाग्य थोड़ा धीरे काम करेगा, चीज़ें थोड़ा रुक सी जाएंगी, और आपको चांस भी नहीं लेना है जून में। पर मई में ये महीना जो है इसका यूज करना है, इसमें भाग्य आपका साथ देगा। भले ही गुरु यहाँ पर हों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और जब यहाँ पर थे तो उनकी गुरु का आशीर्वाद मिल रहा था, पर यहाँ बुध का आशीर्वाद मिल रहा है, लग्न का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे में अगर आपका जन्म सुबह या शाम हुआ है, जो बुध का समय होता है, और अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा है, तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। अगर गुरु की है तो फिर आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका रियल एस्टेट, घर, गाड़ी, बंगला खरीदते वक्त ध्यान रखना है, माता से थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है, मातृभूमि से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें, उस आपके जो स्पाउस है उनकी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर जो गुरु हैं कार्य में वृद्धि करेंगे, पर कार्य में कंपटीशन रहेगा, वहाँ पर बदलाव आ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है अगर गुरु की दशा है तो।
और दूर देश की यात्रा का योग बनता है, मल्टीनेशनल कंपनी आदि में जाने का योग बनता है, खर्चा होने का योग बनता है, किससे लड़ाई झगड़े में ना पड़े। वाणी को अपना, यहाँ पर वाणी आपकी ठीक रहेगी, वाणी से आपको लाभ हो सकता है, अच्छा आप बोल पाएंगे। उन महीनों में वाणी का ख्याल रखना था, यहाँ पर वाणी अपने आप ही स्वतः ही सही रहेगी। और अगर अपनी तरफ से भी आप ट्राई करते हैं तो वाणी आपके लाभ का कारण बन सकती है। वाणी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकती है। जैसे नया बॉस आया कोई, वो आपको पसंद नहीं करता, पर अगर आप वाणी का यूज करेंगे तो यहाँ आपकी वाणी कमाल कर सकती है। अगर बुध की अंतर्दशा वगैरह है तो बढ़िया रहने वाला है महीना। मंगल की है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ये याद रखिएगा इस समय पर। शनि का है तो शनि ठीक है, शनि यहाँ पर 23 मई से वक्री होंगे, तो 23 मई तक तो शनि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 23 मई के बाद शनि जैसे ही वक्री होते हैं तो एजुकेशन आदि में दिक्कत आ सकती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पति पत्नी के बीच ये जो संबंध का ये जो चल रहा था अभी तक का, थोड़ा प्रेम विवाह और इस तरह के योग बने हुए थे, किससे मुलाकात आदि की, तो उसमें थोड़ी कमी आ रही है। यहाँ पर लोगों के बीच में कुछ खटास यहाँ पर आ सकती है, तो उसको बना के रखें। आप ग्रहों को पत्थर की लकीर न मान लें। नथिंग इज पावरफुल देन द विल ऑफ द मैन। कोई भी चीज मनुष्य की विल से शक्तिशाली नहीं है। अगर कोई होनी भी कहते हैं ना बहुत बलवान होती है, तो भी मनुष्य के कर्म से ही बनी है। होनी भी कभी किया तो आज है, पर आज जो करेंगे उसका भी बहुत महत्व है, उतना ही महत्व है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मतलब भगवान श्री राम ने कहा जो जस करिए ता फल चाखा। भगवान कृष्ण कह ही देते हैं कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार है, फल पे नहीं है। वो इसलिए नहीं कहते कि फल उन्हें देना है, फल प्रकृति की इच्छा से देना है। वो कहने का मतलब था कि पहले जो कर्म है अगर वो हस्तक्षेप कर रहे हैं तब तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर हर बार थोड़ी ना हस्तक्षेप कर रहे हैं भाई। आप ये सोच के भाई कर्म तो उसको अपनी मर्जी से देना, तो मैं कर्म ही क्यों करूं, तो वो फिर आप भगवान कृष्ण को समझे नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ द योर फ्यूचर। आपका भविष्य आपके हाथ में है। हाँ, पहले जो किया है वो भी आप ही का था, तो फिर उसको भी आपको भरना तो पड़ेगा। पर अभी आप अच्छा कर रहे हैं, पहले बढ़िया किया है तो फिर उसका भी रिजल्ट आपको मिलना ही है, और आज बुरा किया है तो वो भी मिलना है। पर फिलहाल भी उस कर्म की उतनी ही वैल्यू है। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज वाली जो कहानी है, अगर आपको याद होगी कि वो जो बाज था जो उड़ता नहीं था, एक बादशाह का, तो उसने ऐलान कर दिया कौन इस बाज को उड़ाएगा। तो क्योंकि अच्छे अच्छे एक्सपर्ट उसको नहीं उड़ा पाए, तो एक आदमी ले जाता है उसको, फिर 10 दिन बाद कहता है कि हाँ भाई मैंने बाज उड़ा दिया। तो राजा बड़ा खुश होता है, शहंशाह बड़ा खुश होता है कि भाई ऐसा कैसे किया। तो उसने कहा कि आप मुझे अभय दीजिए। फिर वो बताता है कि मैंने ना इस बाज को एक बहुत बड़ एक पेड़ पे छोड़ दिया जिसके नीचे घाटी थी, कुछ था ही नहीं, मतलब गिरता तो मरता, और उस काट दिया उस डाली को। और फिर जब गिरा तो शुरू में तो उड़ नहीं रहा था, उड़ना नहीं आ रहा था, फिर बाद में वो था तो बाज, उसने पंख खोले, यार मैं तो उड़ सकता हूँ, तो फिर वो उड़ने लगा। फिर बाज था भाई, फिर तो उसने आसमान छुआ। तो कुछ लोग तो अपने पंख ही नहीं खोलते हैं इस वजह से कि भाई लोग क्या कहेंगे, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते हैं। उनकी हालत उस हाथी वाली हो जाती है जो एक छोटी सी रस्सी से बंधा है। क्योंकि उसको बचपन में उस रस्सी को वो तोड़ नहीं पाया, तो उसके मन में ये आ गया रस्सी इतनी स्ट्रांग है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो फिर वो कोशिश ही नहीं करता। तो ऐसा मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, अपने सपनों की तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा। उम्र के बारे में नहीं सोचना है। जो यंग है तो बहुत बढ़िया, अगर ओल्ड है तब भी जाइए। जिंदगी तो 10 साल भी बहुत होती है अगर जी ली जाए तो, है ना। अगर हम बात करें मई की, हमने देखिए सारे ग्रहों की बात कर ली, शनि की, गुरु की, बुध की, शुक्र की और सबकी थोड़ी सी देर में ही। अब जून में बात कर लेते हैं, मई हमने कंप्लीट कर लिया। अगर जून की बात करते हैं तो क्या चेंज आता है जून में? चेंज आता है तो बुध वक्री है, जैसा हम कह चुके थे कि 30 मई के बाद थोड़ा सा सेफ प्ले करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, कम्युनिकेशन आदि का ध्यान रखना है, राइटिंग आदि का गलती कर सकते हैं आप किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में, इसका ध्यान रखना है। जमीन आदि खरीदते वक्त ध्यान रखना है, उसमें आप थोड़ी गलती हो सकती है वहाँ पर। और यात्रा वगैरह करते वक्त ना हर चीज़ चेक करके जाना, ऐसा हो सकता है आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाएं। इस तरह के यहाँ पे योग बने हुए हैं।
बाकी जो जून का महीना है ओवरऑल ठीक है, नॉट बैड, पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। रियल एस्टेट आदि में है तो आपको उससे लाभ हो सकता है, अगर आप सर्जन वगैरह हैं तो उससे आपको लाभ हो सकता है। हर डॉक्यूमेंट बाद का चेक करना, उसमें थोड़ी गड़बड़ रह सकती है वहाँ पे, ये है। इसके बाद देखिए, अगर शुक्र की बात करें जो भाग्येश हैं, तो शुक्र दशम में, स्त्री से थोड़ा सम्मान रखना है। स्त्री की वजह से कोई काम की जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह का चांसेस है जब शुक्र दशम में होते हैं। हालांकि भाग्येश दशम में है तो भाग्य से कार्य में थोड़ी सफलता मिलेगी। अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा है, शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तब कोई फीमेल की सहायता से आपको जमीन खरीद सकते हैं, कोई लाभ हो सकता है, आपका तरक्की हो सकती है अगर शुक्र अच्छे हैं तो। धन का स्वामी भी दशम में आ रहा है तो धन आएगा, पैसा आएगा, कार्य से आएगा, मेहनत से आएगा, पराक्रम से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो इस तरह से है आपका। अष्टमेश मंगल एकादश में आ रहे हैं तो बड़े भाइयों से रिश्तों में थोड़े खटास आ सकती है। हालांकि लाभ पैसे के मामले में मंगल यहाँ पे अच्छा है, पर रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु तो तृतीय में चल ही रहे हैं और केतु तो तृतीय में चल रहे हैं, राहु नवम में चल रहे हैं। तो ऐसे में फिर 11वें भाव में भी जो केतु यहाँ पर है, तो आपके छोटे भाई से, पड़ोसियों से, उन सब से ही पूरे साल ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो हमने पहले कहा था कि राहु केतु को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो इस तरह का महीना रहेगा। गुरु यहाँ पे वक्री हो जा रहे हैं 20 जून से, और शनि बकरी हो चुके हैं, तो 3 ग्रह बकरी हैं। तो जून में कोई बड़ा चांस नहीं लेना है। बकरी ग्रह कहते ही हैं कि भैया रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, कोई नया काम मत करो, पुराने लोगों से मिलो, और लोग भी मिलेंगे आपसे पुराने। आपका कोई पुराना प्रेमी, प्रेमिका, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पुराना बिजनेसमैन, पुराना दोस्त, पुराना यार, पुरानी कोई दोस्त, या पुराना कोई सहेली, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपका बॉस रहा, पुरानी चीज़ें वापस आएंगी, और आनी भी चाहिए ऐसे समय में। ये समय जो है पुरानी चीज़ों को ही संभालने का, उन्हीं को ठीक करने का, उन्हीं को ऑर्डर करने का, जो करते आ रहे हैं उस पर ध्यान देने का है। गलती कहाँ हो रही है? ये समय अपने हथियार को तेज करने का है। जैसे अब किसी हथियार से अगर पेड़ काट रहे हैं तो थोड़े दिन बाद वो शार्प नहीं रहता, तो उसको तेज करना होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो 10 घंटे काम करेंगे और रिजल्ट 1 घंटे का आएगा। बेटर है कि 1 घंटे आप उसको साफ करें, शार्प करें, उसके बाद काम शुरू करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है बिजनेस कर रहे हैं तो सर्विस कर दी, सर्विस कर रहे हैं तो बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसे उसमें बड़ा निर्णय नहीं लेना है, ना तो रिश्तों के मामले में, ना बिजनेस के मामले में, ना सर्विस के मामले में। और पुराने ही जो चीज़ें उनको सुधारने की कोशिश करनी है। ये समय आपका काफ़ी रहेगा। खास करके देखिए, शनि वक्री रहने हैं 9 अक्टूबर तक, गुरु 17 अक्टूबर तक, और बुध का तो थोड़े ही दार है। बुध तो आपके 30 मई से 23 जून तक हैं जो लग्नेश हैं, पर शनि और गुरु बकरी हैं, तो इस तब तक थोड़ा सा बहुत बड़ा चांस तो नहीं लेना है। तो हमने जून का भी कर लिया। अब इस जून के बाद अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 ही महीने बचे हैं, पूरी साल का कर दिया लगभग, और वो भी हर एक ग्रह देखकर। हालांकि और डिटेल में हम महीने का करेंगे, पर इससे आपको एक आइडिया रहेगा। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं आपके पास, अगर आपको इंटरेस्ट है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनको तो ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, जिनको ज्योतिष में मज़ा आता है तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा है ये। अगर हम देखिए सितंबर की बात करते हैं तो सितंबर के महीने में आपका जो गुरु हैं वो वापस आ रहे हैं 14 तारीख को। एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है सितंबर तक। फिर से वही वाली बातें, प्रेम, नॉलेज, मंत्र आदि, एजुकेशन, इन सब का लाभ, किसी से मुलाकात, यात्रा से लाभ, गुरुओं से लाभ, सीनियर्स से लाभ, बच्चे आदि होने का, घर में नन्ही परी आ सकती है, नन्हा बच्चा आपके घर आ सकता है, कोई सपना सच हो सकता है, और प्रमोशन आदि का लाभ, मतलब स्टॉक्स मार्केट, शेयर मार्केट आदि से लाभ। वो जो सारी वाली चीज़ें थी वो फिर से रिपीट हो रही हैं। गुरु यहाँ पर आ रहे हैं, पर अभी बकरी हैं तो चीज़ें थोड़ा सा रहेंगी, थोड़ी सी रुकी रुकी सी रहेंगी अभी। इसके अलावा जो बुध हैं वो यहाँ से होते हुए, एकादश से होते हुए यहाँ 12th हाउस में आएंगे, तो महीने के शुरुआत में थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहेगा,
आप थोड़ा सा आराम के मूड में रह सकते हैं, मस्ती के मूड में रह सकते हैं, बाहर यात्रा करने का आपका थोड़ा सा बन सकता है, हॉलीडेज़ वगैरह के लिए समय अच्छा है। आपके सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, बॉस गवर्नमेंट आदि से थोड़ा संभल के रहें, ऐसे में वहाँ थोड़ा गड़बड़ रह सकती है। मंगल जो है 5 तारीख को लग्न में आ जाएंगे, तो ये मंगल का लग्न में आना आपके खुद आपको ऐसा गुस्सा महसूस हो सकता है, आप थोड़ा से इम्पेशेंस हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, अपने स्पाउस पर, अपने पति पत्नी प्रेयसी प्रेमिका पर आप थोड़े से डोमिनेंट्स हो सकते हैं, ऐसा करो वैसा करो, इस तरह का आपको ऐसा लग सकता है कि वो गलत है। तो थोड़ा संभलिएगा, थोड़ा रुकिएगा, सोचिएगा कि गलत कौन नहीं होता पहले तो। दूसरी बात, जिस तरह से आप अपनी गलती को माफ़ कर देते हैं, क्या दूसरों की गलतियां माफ़ करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर कीजिए। अपनी गलतियों को तो हम ऐसे भुला देते हैं जैसे वो हुई ना हो, और दूसरों की ऐसे पकड़ लेते हैं कि जैसे कि बस कर ही रहे हैं, वो व्यक्ति ने करके वो भूल भी गया, हम भूल ही नहीं रहे, हम वहीं रह गए। तो इन चीज़ों को समझने का समय है। गुस्से पर ध्यान रखना है। क्रोध को गीता में कहा गया है कि सबसे काम, लोभ क्रोध काम मोह ईर्षा अहंकार मद, ये जो है ना, तो उनमें से सबसे काम क्रोध जो है बहुत ज़्यादा, जो षड रिपु कहे गए हैं, 6 सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, तो उसका ध्यान रखना है। क्रोध बुरी बात नहीं है, कई बार क्रोध करना होता है किसी को समझाने के लिए, पर आप क्रोध कर रहे हैं या क्रोध आपसे क्रोध करा रहा है? आप क्रोध के कंट्रोल में हैं या क्रोध ने आप पे कंट्रोल कर रखा है? अगर क्रोध ने कर रखा है फिर मामला उल्टा है, फिर तो आप सर्वेंट बन गए, फिर तो आप नौकर बन गए, फिर तो सब गया। पर अगर आप जानबूझ के थोड़ा सा कहीं ज़रूरत होती है वो क्रोध कर रहे हैं, वो वास्तव में क्रोध होता नहीं है, वो तो लीला होती है, और अच्छाई के लिए कई बार थोड़ा सा आदमी को करना पड़ता है, तो वो ठीक है। तो इस बात का अंतर समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी बात हो कहीं बिल्कुल क्रोध ही नहीं करना, कई बार कुछ कहना होता है, वो आप उसको अपने कंट्रोल में करके किसी चीज़ के लिए कहते हैं, वो भी अच्छाई के लिए, तो वो अच्छा है। यहाँ पर यह है कि आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके पति पत्नी के बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस कर सके, स्पाउस के बीच में कुछ गलत फहमी पैदा कर सके, इस बात का ध्यान रखना है। पिता के साथ, बॉस के साथ भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य पर राहु की दृष्टि आएगी। सूर्य पर राहु की दृष्टि आएगी 15 सितंबर के बाद, इस बात का ध्यान रखना है। शुक्र की बात करें तो देखिए, शुक्र जो है धन भाव में आएंगे, धन भाव का मालिक धन भाव में ही रहेगा, नवम का मालिक धन भाव में आएगा, तो बहुत बड़ा पैसे के आने का चांसेस है, बहुत बड़ा पैसे के आने का चांसेस है। आपकी वाणी से कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, पिता से लाभ हो सकता है, पिता के जानने वालों से, यात्रा के थ्रू, आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी के थ्रू, आपके जो क्रिएटिविटी है उसके थ्रू, अगर आप किसी आर्ट मीडिया फैशन इस तरह के काम में चित्रकार डिजाइनर हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं और उनकी दशा महादशा चल रही है, तो इस समय जो है शुक्र काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। दूसरा बदलाव जो यहाँ पर आया है, एक तो गुरु का हमने बात की, गुरु वापस आ गए हैं, शनि ऐसे ही हैं, वक्री हैं, राहु केतु भी ऐसे ही हैं, और सूर्य का, बुध का, मंगल का, सबकी हम बात कर चुके हैं। थर्ड लॉर्ड लग्न में आ रहा है, आपके छोटे भाई वगैरह हैं, उनसे भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, पड़ोसियों से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हालांकि उनके आपके जीवन में रोल बढ़ने वाला है उनका और सास ससुर का। सास ससुर थोड़ा आपको बताएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और उनको प्यार से सुनना है, अन्यथा थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आदि के चांसेस हैं। अक्टूबर की बात करें तो ये महीना अच्छा है, ये महीना अच्छा है। यहाँ पर जो ग्रह हैं वो जो बकरी चल रहे थे, अब वो सब मार्गी होने वाले हैं। वो कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार, वो वाली बात है कि ये वो महीना है जिसका आपको इंतजार रहेगा पिछले कुछ महीनों के बाद, क्योंकि इस महीने में बुध जो हैं बकरी होकर 27 सितंबर से वो बकरी होंगे, वो 18 अक्टूबर को डायरेक्ट होंगे आपके लग्नेश। उसके बाद शनि 11 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएंगे जो बकरी हो गए थे, और मरकरी जो है वो तो हो गए बुध, गुरु भी 18 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक जो समय था वो भी थोड़ा सा, भाई लग्नेश अगर बकरी है तो कम्युनिकेशन में गलती हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना था, हेल्थ का ध्यान रखना था, कार्य वगैरह में थोड़ी चीज़ें रुक रुक के होंगी, ये सब चीज़ें था। पर 18 अक्टूबर के बाद चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी, फिर से आपका प्रमोशन आदि का चांसेस है यहाँ पर।
प्रमोशन आदि का चांसेस बनता है और धन आदि मिलने का चांसेस बनता है। भद्र नाम का महापुरुष जो लग्न में ही बना हुआ है, ऐसे में अगर बुध की आपकी दशांतर दशा है तो कैरियर में, बिजनेस में बहुत अच्छा चांसेस बनता है आपका, और प्रमोशन का बनता है। इसके साथ साथ बॉस के साथ भी आपका अच्छा रिलेशन रह सकता है, बढ़िया, वो आपका फेवर कर सकता है। खास करके अगर वो स्त्री है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जहाँ तक है। और जो शुक्र हैं वो भी यहाँ पर ही रहेंगे काफ़ी दिन तक यहीं रहेंगे, तो ये अच्छा है रिजल्ट आपका। धन आदि के लिए भी बहुत बढ़िया महीना रहने वाला है। गुरु और शनि भी, उनका जो पहले वाला रिजल्ट था स्टॉक्स के थ्रू, ये सब बैंक के थ्रू, अगर आप बैंक में काम करते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपका काम एस्ट्रोलॉजर आदि का है, सलाह वला देने का है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं, शनि से जुड़ा हुआ काम है, आपकी फैक्ट्री आदि है, बिजनेस में है, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट समय है, क्योंकि सप्तम का भाव जो बिजनेस को दिखाता है वो भी वक्री था, मार्गी हो गया है। रियल एस्टेट में है, आपका काम थोड़ा पॉलिटिक्स आदि में है, उसके लिए भी अच्छा समय है। सूर्य भी यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं, सूर्य का गोचर भी यहाँ पर ठीक रहेगा। हालांकि वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर रहेगी, तो वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है अक्टूबर के महीने में। सूर्य जो है यहाँ आ जाएंगे आपके, यहाँ मैं लिखना भूल गया तो यहाँ सूर्य लिख देता हूँ मैं, सूर्य शुक्र, ये आपका सूर्य शुक्र, फिर सूर्य जो है आपके यहाँ से यहाँ जाएंगे थर्ड हाउस में सूर्य अच्छे होते हैं, और शुक्र जो है यहाँ आ जाएंगे। तो ओवरऑल अक्टूबर का महीना कहीं ज़्यादा बेटर है, कहीं ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है हर चीज़ के हिसाब से। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी। तो अक्टूबर के बाद हम आएंगे नवंबर में और दिसंबर में। अगर हम नवंबर दिसंबर की साल के 2 आखिरी महीनों पे पहुंच चुके हैं, अब देखिए जैसे कि हमने बात की थी कि नवंबर में 20 नवंबर के आसपास जो है गुरु फिर से छठे भाव में चले जाएंगे। तो गुरु फिर से छठे भाव में जा रहे हैं। गुरु के छठे भाव में एजुकेशन का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी, खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, प्रेयसी और जो भी हैं रिश्ते जो होते हैं उनमें थोड़ी खटास आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि आपके जो साथ में काम करने वाले हैं वो लोग आपका साथ देंगे, उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा। काम पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपका प्रमोशन हो सकता है क्योंकि गुरु अब वक्री नहीं है, ये जो गुरु हैं ये अब डायरेक्ट हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु की यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं वो 12th हाउस पर जा रही है, तो यात्राओं के चांसेस बनते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आदि में काम करने के चांसेस बनते हैं। अगर आपका ये सपना था कि मैं बाहर जाऊं पढ़ने, अब्रॉड जाऊं पढ़ने, तो वो चांसेस, बाहर उड़ने के, बाहर जाने के चांसेस यहाँ से बनते हैं। धन आदि के सोर्सों में भी वृद्धि होगी, हालांकि धर्म के मामले में थोड़ा सा ये महीना उतना नहीं है कि धर्म के मामले में मतलब आपको कुछ ऐसा काम आ सकता है। वैसे भी राहु आपके भाग्य भाव में है, राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ पर है, तो धर्म के मामले में यहाँ पर जो कि गुरु छठे में आ रहे हैं, कुछ ऐसा काम हो कि भाई वो बहुत ज़्यादा धर्म को के हिसाब से सही ना हो तो उसको ना करिएगा, मत कीजिएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट बाद में बुरा ही होता है। इसलिए ओवरऑल धन के मामले में ठीक है। शनि की बात करें तो शनि पंचम में, इस पंचम में है, मतलब कि एजुकेशन में, हालांकि गुरु उसमें है, बच्चों का ख्याल रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई जम के दबा के करनी है, पर अगर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा अच्छा, ऐसा नहीं है क्योंकि पंचम में है तो मेहनत करने से रिजल्ट मिलेगा। हालांकि बच्चों के साथ थोड़े जो रिलेशन है वो थोड़े से ड्राई रहेंगे, तो उसको थोड़ा बना के रखें, उनको समझाएं कि क्या करना है और क्यों करना है।
थोड़ा समझाने की कोशिश करें। उनसे सिर्फ रिजल्ट आने के बाद ही ना पूछें भाई मार्क कम आए तो क्यों आए, ज़्यादा आए तो क्यों आए। हर दिन उनके टच में रहें, हर दिन उनसे पूछें कि भाई आज तुमने स्कूल में क्या किया, किसकी हेल्प की, क्या सीखा। जब आपकी मैडम या गुरु ये बता रहे तो आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, अगर बच्चा या बच्ची कहते हाँ आया, तो आपने पूछा क्या, नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा, इस तरह से। क्योंकि जब बच्चे को इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में, वो क्वेश्चन पूछने लगेगा, चीज़ों को समझने लगेगा, तो फिर जो मार्क्स आएंगे वो तो अच्छे आएंगे ही, और सबसे वो ऑनेस्टी वाले मार्क होंगे, वो उसके ज़िंदगी में काम देंगे। नहीं तो कई बार रट रट के मार्क आ भी जाते हैं, पर उसके बाद जॉब या किसी में जीवन की जो कला होती है उसमें बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो उनको एक्टिवेट करना, उनको पार्टिसिपेट करना सिखाएं, उनको समझदारी सिखाएं, उनको चीज़ों को मार्क्स के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि गोल पैसा नहीं होना चाहिए, गोल इस तरह का होना चाहिए जैसे मुझे सबसे अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो पैसा तो सबसे अच्छे वाले बिजनेसमैन के बाद तो वही पैसा रहेगा। या सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, सबसे अच्छा टीचर बनना है, ज्योतिषी बनना है, कोशिश करनी चाहिए किसी बड़े गोल की, ना कि पैसे की। पैसा फिर उसमें आता ही है। या फिर किसी भी तरह से किसी भी फील्ड में आप कोई भी रास्ता ढूंढ लीजिए जहाँ जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। चाहे कोई भी काम हो, एक दो की नहीं, लाखों करोड़ों की कोई भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए किसी भी तरह से, आप महान बन जाएंगे। आपकी जो सारे सपने हैं सच हो जाएंगे। जहाँ तक कि भौतिक समाज की बात है, जहाँ की हम भौतिक कह सकते हैं गेन्स की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गेन जो होते हैं वो अलग होते हैं, उसका इससे कोई खास मतलब नहीं होता। तो अगर नवंबर की बात करते हैं तो गुरु की स्थिति ऐसी रहेगी, शनि की वही स्थिति है, वो बदलने वाले हैं नहीं। राहु भी इसी तरह से बने हुए हैं। यहाँ धर्म के मामले में थोड़ा सा ये है क्योंकि राहु के ऊपर से गुरु की दृष्टि हट गई है, तो वो वाली बात आप थोड़ा शक कर सकते हैं अपने धर्म, अपने ज्ञान, अपने फादर, अपनी शिक्षाओं पर। दूसरों की शिक्षाएं आपको थोड़ी अच्छी लगें, आपके बच्चे ऐसा हो सकता है कि आपकी कम सुने, वो थोड़ा पड़ोसी की या किसी और की बात सुन के कहें कि भाई पापा आप सही नहीं है, इस तरह का यहाँ पे रह सकता है। और पिता की सेहत का ख्याल रखना है। मंगल जो है वो यहाँ पर है, वाणी के भाव में है, तो वाणी मीठी रखिएगा। वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, और ये कड़वी वाणी आपके पति पत्नी माता पिता रिलेशनशिप आदि में तो उसका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। धन में भी नुकसान ला सकती है, किसी कारणवश आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं। वाणी का ध्यान रखिएगा। यहाँ से मंगल की दृष्टि शनि पर है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनि आयु हैं और मंगल जो हैं थोड़ा सा अस्त्र हैं, अग्नि है, तो इस चीज़ से, अस्त्र से, अग्नि से, नुकीली चीज़ों से थोड़ा खतरा रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिम आदि अगर जाते हैं तो ऐसे में लिमिटेड एक्सरसाइज अवश्य करें, पर ध्यान रखें कोई ओवरवेट या कुछ ऐसा ना कर लें जो उसमें कि उसके बाद आपको प्रॉब्लम आए। इस महीने में इस चीज़ का ध्यान रखना है। ड्राइविंग करते वक्त भी आपको ध्यान रखना होगा। बुध जो 21 तारीख को थर्ड में आ जाएंगे, तीसरे भाव में आ जाएंगे। लग्नेश 21 तारीख तक धन भाव में रहेगा, तो धन के लिए अच्छा है, रियल एस्टेट आदि से धन कमा सकते हैं। और 21 के बाद आपकी कह सकते हैं जब बुध केतु के साथ रहेंगे तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखा है। अन्यथा आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा, आपका मन थोड़ा बाहर जाने को करेगा, आपका कम्युनिकेशन अपने भाइयों से बढ़ेगा, भाइयों से, पिता से बढ़ेगा। जब सूर्य और बुध केतु के पास होंगे उस समय थोड़ा सा अलग बात आ जाएगी, वो ग्रहण वाली बात आ जाएगी। उस समय पिता के साथ और अपने आसपास वाले लोगों के साथ, भाइयों के साथ खासा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि रहेगी। इस वजह से संबंधों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। सन जो है, जो कि विदेश भाव के स्वामी है, वो तीसरे भाव में है, तो पिता के ऊपर, भाइयों के ऊपर कुछ आपको पैसा आदि खर्च करना पड़ सकता है, उनकी हेल्प आदि करनी पड़ सकती है। इसके बाद हम साल का आखिरी महीना जो दिसंबर है उसको देखते हैं। इसमें आपका लग्नेश जो है 10 दिसंबर को चतुर्थ भाव में आ जाएगा, तो लग्नेश चतुर्थ भाव में रहेगा, तो आपको माता से लाभ हो सकता है, जन्मभूमि से लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट, गाड़ी आदि का सुख मिल सकता है, इस चीज़ का आपको लाभ मिल सकता है। सूर्य जो है आधे दिसंबर तक आपके तृतीय भाव में रहेंगे, उसके बाद चतुर्थ में आएंगे। तो जब सूर्य चतुर्थ में आएंगे
तो वही ज़मीन बेचने का कुछ योग बनता है, घर आदि बेचने आदि का बनता है, फॉरेन जाने का योग बनता है। आप घर में कोई फॉरेनर वस्तु, फॉरेन से बनी हुई चीज़ आ सकती है, कोई बाहर से मेहमान आपके घर आ सकता है, आपकी माता की आपकी जो माता श्री हैं वो किसी दूर यात्रा पे जा सकती हैं। इस तरह के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। कोई फॉरेन आइटम, कोई फॉरेन चीज़, कोई विदेशी चीज़ आप अपने घर में ला सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर योग बना हुआ है। भाग्येश जो है शुक्र, वो भी चतुर्थ में रहेगा, और वाणी का, धन का स्वामी भी चतुर्थ में आ रहा है। तो भाग्य से, वाणी से पैसा आ सकता है, और रियल एस्टेट से काफ़ी फ़ायदा दिखा रहा है। माता से, मातृभूमि से आपके जो, उससे काफ़ी फ़ायदा आपको दिखा रहा है। 8 तारीख को जो शुक्र हैं वो यहाँ जाएंगे, पंचम में जाएंगे, और वापस आ जाएंगे 30 तारीख को, क्योंकि शुक्र भी वक्री हो रहे हैं 19 दिसंबर से 28 जनवरी तक। तो देखिए 19 दिसंबर से 28 जनवरी तक भाग्य का स्वामी वक्री है। तो भाग्य थोड़ा सा, एक तो थोड़ा सा स्लो काम करेगा, दूसरा वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वक्री ग्रहों वाला। वक्री ग्रह क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को वापस लाते हैं, पुराने लोगों से मुलाकात कराते हैं। तो आपकी कोई एक्स या आपका कोई एक्स आपके जीवन में आ सकता है, आपका कोई पुराना मित्र, आपका कोई पुराना मित्र, पुरानी सहेली, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। पुराने लोगों से, पुराने लोग या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो भले ही आप उससे पहली बार मिले हों, आपको ऐसा लगे भाई मिले ज़रूर पहली बार हैं, पर फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे हम बहुत दिनों से जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है साल के एंड में, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है जब तक शुक्र वक्री से मार्गी नहीं हो जाते 28 जनवरी तक, तब तक इस बात का ध्यान रखना है। गुरु भी यहाँ पर 20 नवंबर से जा ही रहे हैं, छठे भाव में आ गए हैं गुरु। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मेहनत ज़्यादा करनी है। कार्य में बढ़ोतरी जरूर का योग बना हुआ है, पर वो अपने आप हो तो ठीक है, आप कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर नहीं लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। विदेश यात्रा आदि का चांस यहाँ पर बना हुआ है। वाणी जो है वो ठीक रहेगी, आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आपकी दशा मंगल की है तो आप काफ़ी पराक्रम होगा, एक्सरसाइज वगैरह में आपका काफ़ी मन लगेगा, भाग दौड़ में आपका काफ़ी मन लगेगा, और आपको अगर बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, आप स्पोर्ट्स में हैं, तो उस चीज़ में आप अच्छा, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। भाग्य के मामले में ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस आप ना लें, और स्त्रियों से, खास करके आपकी स्त्रियों से, अगर आप पुरुष हैं तो मुलाकात हो सकती है जिनको आप पहले से जानते हो, अगर आप स्त्री भी हैं तो ऐसी सहेलियों से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी ऐसे पुरुष से भी मुलाकात हो सकती है जिनको आप पहले से जानते हैं और जो किसी आर्ट, मीडिया, क्राफ्ट, डिजाइनिंग इस तरह के फील्ड में हो। तो इस तरह की यहाँ पे संभावना है। जब शुक्र वक्री हो तो विवाह आदि या किसी ऐसा आप किसी से दोस्ती कर सकते हैं, पर इस तरह का बड़ा डिसीजन प्रेम आदि रिलेशनशिप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सूर्य का जो गोचर है वो ठीक है। चतुर्थ भाव में जो हम सूर्य की गोचर की बात कर चुके हैं कि जमीन आदि खरीद बेचने आदि का इस यहाँ पर योग बना हुआ है। बुध का भी हम बात कर चुके हैं कि लग्नेश चतुर्थ में है, माता आदि से लाभ हो सकता है। शनि तो ऐसे के ऐसे रहने ही वाले हैं, राहु केतु यहीं पर हैं। तो हर एक ग्रह का लगभग हमने देख लिया साल के 12 महीनों का। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।